शैडो वैली, जहां साए रहते हैं। शैडो वैली में हवा राज की बातें करती है। ऊंचे ऊंचे चीड़ के पेड़ों के बीच बसा, हमेशा के लिए धुंधलके में डूबा हुआ, इसके बीच में विंचेस्टर मेंशन है, जो घायल आसमान के सामने एक कंकाल जैसा दिखता है। वे कहते हैं कि यह एक ऐसी जगह है जहां दुनिया के बीच का पर्दा पतला होता जाता है। विंचेस्टर हवेली, भव्यता का एक खोखला खोल। एक समय था जब विंचेस्टर हवेली समृद्धि की निशानी थी, परिवार के धन और प्रभाव का प्रमाण थी। लगभग अश्लील अपव्यय के साथ निर्मित, यह उनकी महत्वाकांक्षाओं का एक स्मारक था। सजे हुए झूमरों के नीचे इतालवी संगमरमर चमकता था। हर एक चमकते क्रिस्टल का एक समूह था। हवा, जो कभी लिली की खुशबू और सुंदर सॉरीज की आहट से भरी होती थी, अब नमी और सड़न से भर गई थी। हवेली यादों का कब्रिस्तान थी। हर एक टूटी हुई अतीत का एक टुकड़ा थी। त्रासदी की फुसफुसाहट, विंचेस्टर और आग। विंचेस्टर एक प्रमुख परिवार था। उनका नाम धन और सफलता का पर्याय था। वे शहर की चर्चा थे। उनका जीवन भव्य पार्टियों और महत्वाकांक्षी उपक्रमों का बवंडर था। लेकिन भाग्य, जैसा कि अक्सर होता है, एक क्रूर मोड़ लेकर आया था। एक भयानक रात त्रासदी आई, हवेली को भीषण आग में घेर लिया। आग की लपटों ने भूखे भूतों की तरह हवेली को खा लिया। सच्चाई जो भी हो, विंचेस्टर त्रासदी एक भयानक किंवदंती बन गई, जिसने घाटी पर एक लंबी गहरी छाया डाली। सारा का प्रवेश अंधेरे में सच्चाई की तलाश करने वाली। सारा, एक अपसामान्य अन्वेषक जो अपने संशयवाद और तेज बुद्धि के लिए जानी जाती है। ईएमएफ रीडर, एक कैमरा और एक अदम्य जिज्ञासा से लैस होकर उसने देश की यात्रा की। हालांकि विंचेस्टर हवेली की किंवदंती ने उसे चकित कर दिया। त्रासदी के बारे में कुछ था, एक सुस्त प्रश्न जो छाया में फुसफुसाता था, जिसने उसे अपनी ओर खींचा। यह सिर्फ आग या मौत नहीं थी, यह वह सन्नाटा था जो पीछा करता था। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बात की, उनकी आवाजें धीमी हो गईं, उनकी आंखें गहरे डर से भर गईं। सतह के नीचे छिपा हुआ कुछ भयावह। मुझे जानना होगा कि वास्तव में यहाँ क्या हुआ था। सच्चाई इस जगह में कहीं दबी हुई है और मैं इसे खोजने का इरादा रखती हूँ। सारा, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई। उसने विंचेस्टर हवेली से चिपके अंधेरे का सामना करने का फैसला किया। फुसफुसाहट और किंवदंतियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए दृढ़ किया। सन्नाटे का एक सिम्फनी हवेली को भर देता है, क्योंकि सारा ने अपना अन्वेषण शुरू किया था। हवा भारी थी, भूली हुई त्रासदियों के भार से भरी हुई थी। धूल के कण प्रकाश के टुकड़ों में नाचते थे, जो बंद खिड़कियों से छेदते थे, क्षय को रोशन करते थे। मेरे वजन के नीचे फर्श बोर्ड कराह उठे। खाली हॉल में एक शोकपूर्ण आह की तरह गूंज उठे। वह जिस भी कमरे में प्रवेश करती थी, वह समय के साथ जमे हुए बाधित जीवन का एक स्नैपशॉट था। शतरंज का एक आधा अधूरा खेल एक मेज पर पड़ा हुआ था। टुकड़े धूल इकट्ठा कर रहे थे। बच्चों के खिलौने नर्सरी के फर्श पर बिखरे पड़े थे। उनकी रंगी हुई मुस्कान दमनकारी अंधेरे में भयानक रूप से हंसमुख थी। सन्नाटा बहरा है। केवल मेरे अपने कदमों की आवाज और मेरे दिल की बेतहाशा धड़कन से टूट गया है। हवा ठंडी होती गई, परछाइयां गहरी होती गईं, मानो हवेली खुद उसे देख रही हो। उसकी भूतिया निगाहें उसकी हर हरकत पर नजर रख रही हों। एक ठंडी जगह, तापमान में अचानक गिरावट सारा की रीढ़ की हड्डी में कंपकंपी भेजती है। वह रुक गई, उसकी सांस उसकी गले में फंस गई और धीरे से मुड़ी। हे भगवान! दरवाजे में खड़ा था, परछाई में डूबा हुआ एक औरत की पारदर्शी आकृति थी। दुख से सना हुआ उसका चेहरा गहरी उदासी लिए हुए था। तुम कौन हो? महिला उसकी ओर सरक गई। उसका भूतिया हाथ फैला हुआ था। एक पल के लिए सारा डर के मारे लकवाग्रस्त हो गई। उसका तर्क संगत दिमाग यह समझने में असमर्थ था कि वह क्या देख रही है। महिला उससे कुछ इंच की दूरी पर रुक गई। उसकी दयनीय निगाहें सारा के हाथों पर टिकी थीं। ये लो, प्लीज। वह एक छोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी पकड़े हुए थी। उसके पन्ने उम्र के साथ भंगुर हो गए थे।
एक हल्के से धक्का के साथ महिला ने डायरी को सारा के हाथों में थमा दिया और फिर हवा में गायब हो गई। लेवेंडर की हल्की गंध और एक ठंड पीछे छोड़ दी जो सारा की हड्डियों में रिसती हुई प्रतीत होती थी। अभी क्या हुआ? ये डायरी क्या है? अतीत का खुलासा, डायरी की भयानक कहानी। डायरी, उसका कवर सारा के हाथों में ठंडा और नम था। परिवार की मस्सी एक दासई मेट्रियार्क एलेनोर विंचेस्टर का था। सुंदर लिपि, लुप्त होती स्याही में लिखी गई, ने भव्यता और प्रेम के जीवन की एक विशद तस्वीर चित्रित की, लेकिन साथ ही साथ उभरते तनावों और एक अंधेरे को भी चित्रित किया जो सतह के नीचे दुबका हुआ था। मेरे पति की महत्वाकांक्षा, धन और हैसियत के लिए उनकी अथक खोज ने हमारे परिवार पर भारी पड़ गया। हमारे बच्चों की हंसी हॉल में गूंजती थी। उनकी मासूमियत उस अंधेरे के बिल्कुल विपरीत थी जो उनके पिता से चिपकी हुई थी। ये बिता था। और फिर प्रविष्टियां एक गहरे, अधिक हताश स्वर में ले ली गईं। मुझे अपनी दृष्टि के किनारे परछाई छाई हुई है, जो फुसफुसाहट मुझे खाली हॉल से गुजरती है। एक अभिशाप है। एक तामसिक आत्मा पिछले अन्याय के लिए प्रतिशोध की मांग कर रही है। The curse unveiled, a love scorned, a family broken। जैसे ही सारा डायरी में गहराई से उतरी, विंचेस्टर परिवार की दुखद कहानी सामने आई। एलेनोर के पति ने लालच से प्रेरित होकर एक शक्तिशाली दुश्मन बना लिया था, एक महिला जिसे उसने प्यार किया था और धोखा दिया था। यह महिला दुहक और क्रोध से भस्म हो गई। उसने विंचेस्टर परिवार को शाप दिया था। उनसे वह सब कुछ छीनने की कसम खाई थी जो उन्हें प्रिय था। अभिशाप दुर्भाग्य की एक श्रृंखला के रूप में प्रकट होगा, जो एक आग में परिणत होगा, जो हवेली को भस्म कर देगा और अंदर सभी के जीवन का दावा करेगा। एलेनोर की प्रविष्टियां अचानक समाप्त हो गईं। सारा को भय के एक ठंडे एहसास के साथ छोड़ दिया। अभिशाप वास्तविक था और वह अब उसके जाल में फंस गई थी। सारा ने महसूस किया कि भूतिया महिला एलेनोर थी जो हवेली के भीतर फंस गई थी, अनंत काल तक आग की रात को फिर से जीने के लिए मजबूर थी। परछाइयों के खिलाफ लड़ाई, सारा की हिम्मत की परीक्षा। हवेली सारा पर दबाव डालती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी परछाइयां खिंच रही थीं और घुमावदार थीं, खतरनाक रूप ले रही थीं। हवा भारी होती जा रही है। फुसफुसाहट और बेतरतीब हंसी से सन्नाटा टूट गया है, जो हर जगह से और कहीं से भी एक साथ आती हुई प्रतीत होती है। तापमान गिर गया और धुएं की गंध ने हवा को भर दिया, जो विंचेस्टर परिवार का दावा करने वाली आग की एक भयावह याद दिलाती थी। अभिशाप तोड़ो, हमें दर्द की इस जेल से मुक्त करो। एलेनोर की भूतिया आकृति सारा के सामने प्रकट हुई। उसका चेहरा पीड़ा के मुखौटे में विकृत हो गया। वह बाहर पहुंची। सारा की त्वचा के खिलाफ उसका भूतिया हाथ बर्फ की तरह था। उसकी आवाज एक शोकाकुल फुसफुसाहट थी। एलेनोर की डायरी के निर्देशों का पालन करते हुए सारा ने अभिशाप के स्रोत का पता लगाया। हवेली के नीचे एक छिपा हुआ कमरा, जहां तिरस्कृत महिला की संपत्ति का संग्रह अछूता पड़ा था। डॉन ब्रेक्स ओवर शैडो वैली, पीस एट लास्ट। भारी मन से मैंने डायरी में वर्णित अनुष्ठान किया। मेरी आवाज कांप रही थी क्योंकि मैंने उन शब्दों को बोला जो अभिशाप को तोड़ देंगे। हवेली में ऊर्जा की एक लहर दौड़ गई और दमनकारी अंधेरा हट गया। एलेनोर और उसके परिवार की भूतिया आकृतियां आखिरी बार दिखाई दी। उनके चेहरे कृतज्ञता से सने हुए थे, इससे पहले कि वे प्रकाश में लुप्त हो गए। जैसे ही शैडो वैली पर सुबह हुई, विंचेस्टर हवेली उगते सूरज की गर्म चमक में नहाई हुई थी। हवा, जो कभी दुहक और भय से भरी हुई थी, हल्की साफ महसूस हुई। श्राप टूट गया था। लेकिन विंचेस्टर परिवार की कहानी, उनकी त्रासदी और उनके छुटकारे को हमेशा के लिए हवेली के दिल में उकेरा जाएगा, जो प्यार, नुकसान और हमारे बीच चलने वाली बेचैन आत्माओं की स्थायी शक्ति की एक भयानक याद दिलाता है।